किया था, बट स्टिल मेरे वापस से बैकलॉग्स क्रिएट हो गए थे। 11 को ना मैं पहले बहुत लाइट ले रही थी, तो यू हैव टू बिल्ड अप बेसिक्स, इन कंपैरिजन मत करो। Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Raksha and I am an 11 CBSE grader, MIT student. So in this video, I'm going to tell you about my all strategies with which I'm using in currently class 11th. So let's begin. So yes, जो मेरे पहले के जो लोग मुझे देख रहे हैं पहले से, उन्हें पता होगा कि मैंने शुरू में प्रारंभ बैच लिया था, तो ह्यूमैनिटीज़ का, ठीक है। तो उसमें मेरे काफ़ी सारे बैकलॉग्स बन गए थे, क्योंकि एज़ यू ऑल नो दैट ऑनलाइन क्लासेस कभी ना कभी तो छूट ही जाती हैं, चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। हो ही जाते हैं इनकन्सिस्टेंट, बट मेरे उसमें काफ़ी सारे बैकलॉग्स बन गए थे। बट स्टिल उन लोगों ने फिर भी कुछ टाइम बाद उन्होंने वापस से सिलेबस स्टार्ट किया था, बट स्टिल मेरे वापस से बैकलॉग्स क्रिएट हो गए थे। आई डोंट नो वाई, ठीक है। सो ये स्टोरी है प्रारंभ की। अभी मैंने एक और बैच लिया था, निर्भय, जो कि फिर से नेक्स्ट टॉपर्स का ही है, ठीक है। तो और ये इसकी कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैं नेक्स्ट टॉपर्स का कुछ कर रही हूँ, नहीं, एट दिस इज़ अ नॉर्मल वीडियो, ठीक है। सो उसमें भी मैंने निर्भय का बैच लिया था, ह्यूमैनिटीज़ का, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। ऑल्सो जो वो बैच है वो 45 डेज़ का है, जिसके अंदर वो लोग एक दैट्स लाइक अ क्रैश कोर्स, जिसमें जल्दी सिलेबस को रिवाइज़ करवाते हैं, ताकि मतलब जो लास्ट टाइम पे रिवीजन हो रहा है उसको हम कवर कर सकें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द स्टोरी ऑफ प्रारंभ एंड निर्भय। आप लोगों को सबसे पहले अपनी ना एक टेबल बनानी है, जैसे मैंने अभी भी आपको दिखाई थी कि मतलब आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और कितने नहीं हैं, और कितने मतलब हाफ डन है। वो आपको ऐसे 3 कॉलम्स में बना के आपको एक सब्जेक्ट का सारा जो भी टेबल टाइप बना लेना है। मैंने बनाई थी, आपको शायद मैंने आपको दिखाई है, वापस मैं इस वाली क्लिप के बाद लगा दूँगी, ठीक है। सो वैसे आपको एक टेबल बना लेनी है। इससे आपको एनालाइज़ होगा कि आपने कितना सिलेबस कर लिया है और कितना बचा है और कितना मतलब रह रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको मोटिवेशन मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको दिखेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। देखो, क्लास 11 को ना मैं पहले बहुत लाइट ले रही थी, बट मुझे भी बाद में समझ आया कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि देखो, हमें एक टाइम चांस मिला था 10th में अच्छा स्कोर करने का। स्टिल कुछ बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था, और कुछ का एवरेज था, कुछ का काफ़ी अच्छा था, दैट्स गुड। बट जिन लोगों का अच्छा नहीं था उन्हें 12th में वापस मौका मिलता है। सो ठीक है, तो यू हैव टू बिल्ड अ बेसिक्स। जो बेसिक्स है वो आपके 11th में ही स्ट्रॉन्ग करने होंगे आपको, क्योंकि 11th में ऐसा सिलेबस है जो आपको 12th में भी काम आएगा, जो आपके 12th में बेस में काम आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू क्लियर ऑल कंसेप्ट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं भी क्लास 11 को बहुत लाइटली ले रही थी, बट स्टिल मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, CRT, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो लोग PCB स्ट्रीम से हैं, उन लोगों का मुझे नहीं लगता कि उतना उन लोगों को NCERT पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ऑफ केमिस्ट्रीज़। मैंने देखा है कि मतलब केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ होता है, बट वो ज़्यादा काम का नहीं होता, ठीक है। आपको रेफरेंस बुक ही चाहिए होती है उसके लिए। सो जो बच्चे कॉमर्स में हैं, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, वो ये लोग जो NCERT है उस पर स्टिक रहें। मैं ये नहीं कह रही कि रेफरेंस बुक मत लो, ये मत करो। रेफरेंस बुक पे जाओ तभी जाओ जब आपका NCERT बेस स्ट्रॉन्ग हो। सो ये चीज़ भी देखी है मैंने। जो अभी 11th में एग्ज़ाम्स हुए थे, मेरे 11th में एग्ज़ाम्स हुए हैं स्कूल के, उनमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डायग्राम क्वेश्चंस आ रहे हैं, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि 10th में नहीं आए थे। 10th में आए थे, बट स्टिल उतने नहीं आए थे जितने 11th में आ रहे हैं। और 11th में जो लेवल जो हाई है ना क्वेश्चंस पूछने का, वो बहुत ज़्यादा है। तो द नेक्स्ट थिंग इज़, आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स अभी से बनाने होंगे, बिकॉज आई नो कि मतलब जो 11th क्लास है वो सभी के स्कूल में होंगे एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो सबके जो एक एवरेज जो मंथ होता है और जो एवरेज टाइम होता है सारे एग्ज़ाम्स फाइनल्स का, वो फेब मिड होता है, ठीक है। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स फेब मिड में ही होंगे, और मेरे भी खुद के एग्ज़ाम मेरे फेब मिड में ही हैं। सो इस हिसाब को लेकर, और अभी जनवरी चल रहा है, तो हमारे पास कुछ 1.5 मंथ है। मतलब मुझे हिंदी में नहीं बोलना आ रहा, ठीक है, सो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ।
ठीक है, तो हमारे पास कुछ इतना टाइम है अभी, तो इस टाइम पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग नोट्स पे ज़्यादा फोकस करो और कॉन्सेप्ट्स बेस क्लियर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स बनाना और नोट्स बनाना। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रीडिंग। जो लोग PCM PCB से हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंपैरिजन मत करो क्योंकि हर स्टूडेंट का पेस अलग होता है। ठीक है, तो आप जिस फील्ड में हो, आप जिस स्ट्रीम में हो, आप उस हिसाब से अपनी मेहनत करो। ये नहीं है कि मतलब आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, ऐसा मत करो। इससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ डीमोटिवेशन होता है और कुछ भी नहीं। अगर आप क्लास 11th में हो, कमेंट में अगर अपनी स्ट्रीम लिखो, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना।